नमस्कार, दिल्ली द लेटेस्ट न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हुस्नी डोगरा। तो आपको बताते चले, सफाई कर्मचारी यूनियन की तरफ से सभी इकट्ठे होके यहाँ पे नारेबाजी कर रहे हैं। जेके गवर्नमेंट जिंदाबाद, एलजी साहब जिंदाबाद और मोदी सरकार जिंदाबाद। चलिए, कोई पहले हैं जो कि नारे अच्छे लगाए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देख सकते हैं। जेएन के हेल्थ डिपार्टमेंट, ऑल जेएन के पीटीएस फुल टाइम सफाई कर्मचारी यूनियन डिमांड्स को लेके यहाँ पे मौजूद है और अच्छे नारे लगा रहे हैं। एलजी साहब जिंदाबाद। और चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं ये लोग यहाँ पे आके और मोदी साहब जिंदाबाद के नारे जो है वो भी लगाए जा रहे हैं। चलिए इनसे बातचीत करके जानते हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका नाम? मेरा नाम रमेश कुमार है। सबसे पहले मैं शुरुआत से आपसे जानना चाहूँगी, बैनर तो हमने दिखा दिया। प्रोटेस्ट में अक्सर हम लोग देखते हैं कि नारेबाजी अच्छी नहीं होती, लेकिन आपके नारे जो है वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव वे आ रहे हैं कि जैसे एलजी साहब जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद। इसके पीछे सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी क्या राज है? इसके पहले मैडम जी मैं आपका शुक्रिया अदा करना हूँ कि जो आप हमारा इंटरव्यू लेने जहाँ आए। मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं पिछले 23 सालों से हेल्थ डिपार्टमेंट में सर्विस कर रहा हूँ। मुझे महीने का 1000 रुपये सैलरी मिलती थी। तो हम 23 सालों से जिद्दोजहद कर रहे थे, मगर गवर्नमेंट ने हमारी कोई डिमांड हमारी पूरी नहीं की। तो 2 सालों से हमने फिर जिद्दोजहद करना शुरू की और 2 साल से हमें आज तक कोई जो 3 डिमांडें गवर्नमेंट के आगे रखी थी, इक्वल पे इक्वल वर्क, मिनिमम वेज एक्ट, तो रेगुलेशन पॉलिसी। तो हमें कहा था कि एक ना कुछ हमें दे दो, ताकि 100, 200, 1000, 500 से हमारा गुजारा नहीं होता है। तो हमें कुछ ना कुछ हमारा सैलरी में बढ़ोतरी की जाए। तो हमारे एलजी साहब और मोदी साहब जी ने और जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट ने हमारे लिए एक पॉलिसी बनाई थी। उसके अंदर हमारा जो किया है कि मिनिमम वेज एक्ट और रेगुलेशन पॉलिसी जो है, ये 2 डिमांडें हमारी मान ली है। तो हम इस शुक्रिया अदा करने आए हैं मोदी साहब जी का और एलजी साहब जी का, जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट का, कि शुक्र है आपका, आपने हमारी ये फरियाद सुनी और हमारी डिमांडें पूरी की। और परेशानी मैडम जी एक ये आ रही है हमें कि एक 8 जनवरी 2023 को एक लेटर निकली थी सेक्रेटरीट से, फाइनेंस डिपार्टमेंट ने निकाली थी कि जितने भी जो डीडीओ हैं, प्रिंसिपल साहब हैं, उनको ये कहा था कि आपके पास जितने भी मुलाजिम जो काम करने वाले हैं उनका एक बायोडाटा भेज दो कि ये कितने कितने घंटे काम करते हैं और कितनी कितनी इनको सैलरी देते हैं। तो हम तो कहते थे हम फुल टाइम काम करते थे, हम फुल टाइम ही काम करते थे, मगर उन्होंने बोला कि हमें सबूत चाहिए कि बाकी आप 6 घंटे काम करते हो कि नहीं करते हो। तो हमारे सबसे पहले जनवरी महीने ही हमारे जितने जम्मू कश्मीर के बीएमओ साहब हैं, ब्लॉक मेडिकल अफसर, उन्होंने सबसे पहले जनवरी महीने ही अपनी रिपोर्ट तैयार करके भेज दी कि हमारे पास जो इतने मुलाजिम हैं और 6-6 घंटे काम कर रहे हैं। हमारे डायरेक्टर हेल्थ सर्विस के जो डॉक्टर सलीम साहब थे, उन्होंने सबसे पहले अपना रिकॉर्ड भेज दिया सेक्रेटरीट में। तो प्रिंसिपल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर, तो ये जम्मू वाले, और डेंटल कॉलेज श्रीनगर, डेंटल कॉलेज जम्मू, ड्रग कंट्रोलर श्रीनगर, जो ड्रग कंट्रोलर जम्मू, और गांधीनगर हॉस्पिटल, तो ISM हॉस्पिटल है एक जहाँ जम्मू में, इन्होंने अभी तक अपना बायोडाटा नहीं भेजा हूँ। मैं तमाम पार्ट टाइम सफाई वालों की तरफ से दोनों हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ प्रिंसिपल साहब जी से कि जल्दी से जल्दी आप अपनी रिपोर्ट भेज दो कि अगर आपके पास जो मुलाजिम है तब भी भेजो, जैसे अगर नहीं है तो नो करके नील करके भेज दो कि हमारे पास कोई नहीं है, ताकि आगे हमारा प्रोसेस जो है वो अच्छे तरीके से चले। नहीं तो आपकी वजह से हमारा काम रुका हुआ है। अगर ये आज जवाब दे देते तो हमारी सैलरी आज 30,000, 35,000, 40,000 तक हो सकती थी। मोदी साहब जी का हमें इतना भरोसा था कि हमारे जो सैलरी है इतनी सारी हो ही जानी थी, मगर इनकी वजह से हमारा काम रुका हुआ है। ये 510 परिवार की बात है। मैं प्रिंसिपल साहब जितने भी डीडीओ जो रह गए हैं, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि सर ये 510 बंदे का ज़िंदगी का मसला है, ये 510 परिवार आपको दुआएं देंगे। जल्दी से जल्दी ये इस लेटर का जवाब जो है भेजा जाए, ताकि हमारी फाइल जो है आगे के प्रोसेस के लिए रवाना हो जाए। थैंक यू, मेहरबानी सर। जी सर, आपसे बात करना चाहेंगे, क्या कहेंगे इसको लेके? 2 डिमांड जो है वो पूरी हो गई है, इस पर क्या कहेंगे? डिमांड तो पूरी हुई है, 2 साल से पहले से कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबसे एक प्रॉब्लम ये जो रमेश ने बताया कि जो लेटर निकाला था 8 तारीख 2023 को, जब तो उसका जवाब नहीं आएगा, जो बच गए उसके पहले कोई एक्शन होने वाला नहीं है। तो उनसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जितने जल्दी से जल्दी उस चिट्ठी का जवाब मिल जाए सेक्रेटरीट को, तो फिर वो आगे एक्शन लेंगे, ये हम कहना चाहते हैं।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा आपने, साफ तौर पर इनका यही कहना है कि जल्द से जल्द चिट्ठी का जो जवाब है वो मिल जाए सेक्रेटरीट को, ताकि हमारा भी जो मसले मसाइल है वो दूर हो सके। तो आपको बताते चले, यहाँ पे फिर से दिखाते चलो, यहाँ पे तस्वीरें देख सकते हैं। JNK हेल्थ डिपार्टमेंट सफाई कर्मचारी यूनियन जो है सभी इकट्ठे होकर यहाँ पे अपनी मांगों को लेकर, और कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी सरकार को धन्यवाद किया कि हमारी जो 2 मांगे हैं वो पूरी की गई है। देखते रहिएगा डेली द लेटेस्ट न्यूज़। कैमरामैन गगन के साथ सुनिए डोगरा को दी आज्ञा। नमस्कार।